हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं रात 9 बजे किरण एसएससी रीजनिंग बुक के पूरे सॉल्यूशन को। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग वर्गीकरण कहते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए। इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में हम लोग सारा का सारा पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं और वो भी किरण वाले बुक से कर रहे हैं। देखो भाई, एग्जाम का जितना भी समय बाकी है उसमें हम लोग को तैयारी पूरा से पूरा करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने 100 डेज का चैलेंज रखा है। जो आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो या फिर बिहार एसएससी जितने भी आपके एग्जामिनेशन उन सारे एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन से मैं आपका सामना कराने वाला हूं। ठीक है भाई, चलिए अब यहां हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैंने आपको कुछ दिन पहले क्लॉक का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा, मैंने कैलेंडर भी पढ़ाया है पूरा का पूरा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है ना। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। देखो भाई, ये सारा का सारा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और लेटेस्ट है। मैंने कहा था कि लास्ट आपको 5 ईयर का क्या करना पड़ेगा, लास्ट आपको 5 ईयर का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा आपको लास्ट 5 ईयर का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चन के साथ आज हम लोग इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या होता है क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाता है? वर्ड बेस्ड। ठीक है, जो आपके शब्द पे आधारित होता है। दूसरा जो हमसे पूछा जाता है उसको हम लोग कहते हैं लेटर बेस्ड कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमसे पूछा जाता है उसको हम लोग कहते हैं नंबर बेस्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके सारे क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर बेस्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस में ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, यहां पे देखोगे कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क नियम के आधार पर समान है और दिए गए विकल्पों को में से आप भिन्न चुनिए। मतलब 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक तर्क के हिसाब से एक आपको अलग करना है। ठीक है, इसको हम लोग ऑड वन आउट भी कहते हैं। तो तुम अगर देखोगे 1 2 3 4 ऑप्शन है। ये 18 में पूछा गया सवाल है, सीएचएसएल का सवाल है और ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसी बुक से रिलेटेड है हमारे। अब देखोगे ये 44 लिखा है, 42 लिखा है, आपका 36 लिखा है। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों ने एक बात पे चर्चा किया था कि सर डिफरेंस देखना है। ठीक है, डिफरेंस कहने का मतलब क्या है भाई? अंतर देखना है कि अंतर कितने का आ रहा है। समझ रहे बात को? कितने का अंतर आ रहा है ये आपको देखना है। तो 44 से अगर 42 अगर हम लोग जाएंगे भाई, 44 से अगर हम लोग 42 जाते हैं यहां पे तो कितना? -2 हो रहा है। 42 से अगर 36 जाएंगे तो कितना? माइनस आपका 6 हो रहा है। तो 2 और 6 का एक सीक्वेंस बना रहा है। अब 56 से 54 जाएंगे तो -2 और 54 से 48 जाएंगे तो -6। बोलो हाँ या ना? इतना तक समझ में आ रहा है? तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। अब 36 से 38 आपका गए तो -2 और 36 से 32 गए तो -4 हो जाएगा आपका। 36 में से 32 जाएगा तो 4 ही बचेगा ना भाई। 64 से 62 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा और 62 से 56 तो -6। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 एक जैसे हैं और आपका ऑड कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा दूसरा वाला सवाल है ये आपका बिहार एसएससी या फिर एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन के लिए एकदम रामबाण बैच है। 25 या 26 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? वही सवाल है। यहां लिखा 8 17 33 11 23 और 45 13 27 51 17 35 और 69 लिखा है। तो तुम एक बात बताओ, 8 17
और 33 लिखा है। 8 से 17 कवर करेगा तो गुणे में 2 + 1। 17 से 33 कवर करेगा, 17 दूनी 34 -1। समझ रहे हो बात को? अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना कि ये और क्या क्या कहना चाहेगा। ये पहला वाला हो गया। दूसरा 11, 23 और ये 45। 11 दूनी 22 +1 और 23 दूनी 46 -1। मतलब 1 और 2 ऑप्शन बराबर से मैच हो रहा है। 13 दूनी 26 और एक 27, और फिर आपका क्या है 27 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। उसमें से -1 करेंगे तो 53 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 से मैच नहीं कर रहा। आगे भी चेक कर लेंगे। 17 दूनी 34 +1 35 और 35 दूनी 70 -1। पहले +1 कर रहा है, बाद में -1 कर रहा है, तो ये भी आपका बराबर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दूसरा सवाल पे आते हैं। लिखा है 11 और 13, तो 11 से 13 जाएगा +2 करेगा, 13 से 15 गया +2 करेगा, 15 से 17 +2 करेगा, 17 से 19 +2 करेगा, 21 से 23 +2 करेगा और 23 से 25 +2 करेगा, 25 से 27 +2 करेगा, 27 से अगर +2 करता तो 29 होता, लेकिन लिखा कितना है, 31 लिखा है भैया। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है, मतलब यही ऑप्शन किसी और ऑप्शन से मेल नहीं खाता है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। चौथा नंबर ऑप्शन। एकदम देखते आप आंसर करोगे कि भैया ये वाला सवाल एकदम है बेमिसाल। आगे आ जाइए भाई। जब आगे आते हैं तो तुम देखोगे 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 20 दूनी 40 होना चाहिए और 40 दूनी 80 होना चाहिए। तो ये वाला लग रहा है। 36 दूनी 72 यही होगा, क्योंकि ये सारे से अलग है। 2 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक है, 72 दूनी 144, 54 दूना 108, 108 दूना 216। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं भाई, ये सारा सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 से 13 जाएगा +2 +2, 16 से 18, 18 से 20 +2, 13 से 15, 15 से 2 जाता तो 17 होता, लेकिन +3 किया है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। क्लियर है, बराबर से आगे चलते हैं। अब लिखा है 6 चौक 24 या फिर 6, देखो ना भाई यहां पे तुम देख लो, यहां पे 6, 24 और 18, तो 6 गुणे 3 18, 6 गुणे 4 24, 9 गुणे 3 27, 9 गुणे 4 36, 7 गुणे 3 21, 7 गुणे 4 28, 5 गुणे 3 15 होता, 15 होता, लेकिन लिखा क्या यहाँ पे 10 लिखा है। क्लियर है, आगे आ जाइए। देख रहे हो चुटकियों में सवाल कैसे बन रहा है। 4 12 16, 4 12 16, 4 गुणे 3 और 4 गुणे 4, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, 6 गुणे 3 18 और 6 गुणे 4 24 होना चाहिए, लेकिन लिखा 30। ये आंसर। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। आगे वाले सवाल पे 10 20 30 मतलब +10 जोड़ा गया, 12 10 और ये आपका 10 यहां भी जोड़ा गया, 27 37 47 ये भी सही है, 29 19 29 और 49 39 होना चाहिए ना। 10 का डिफरेंस है तो 20 क्यों लेकर गया। ठीक है, लेकर गया तो जाओ भाई गलत कराओ। 3 दूनी कितना 6 और 3 चौक कितना 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। आंसर हमारा ये। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या कि 31 और 34 तो +3 करेगा, 34 और 37 तो +3 करेगा, 43 से 45 +2 किया, 45 से 48 +3 किया, 39 से 42 3 करेगा, यहां भी 3 करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका आंसर हो जाएगा। यही तो मैच नहीं कर रहा है,
और जो नहीं मैच कर रहा है वही आपको क्या करना है, वहां पे बताना है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या, 57 से 61 मतलब +4 करेगा, 61 से 65 +4 करेगा, 92 से 96 क्या करने वाला है, +4 करेगा, 96 से 100 4 करेगा, 63 से 67 4 करेगा, है ना, और 67 से 71 4 करेगा, 64 से 68 4 करेगा, लेकिन यहाँ तो ये 2 करेगा, तभी तो 70 दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान क्लासिफिकेशन आपके सीएचएसएल वाले में पूछा जाता है भाई, रीजनिंग तो कुछ है ही नहीं। अगर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स को निकाल दिया जाए तो काफी आसान हो जाता है, लेकिन उसी सारी चीजों का ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 6, 19 और ये 13 है आपका, तो 6 से 19 जाएगा, है ना, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 6, 19 और ये 13, तो यहाँ 6 से 13 कैसे गया, 6 दूनी 12 +1 और 6 तेरी 18 +1। ठीक है, 7, 21 और 15, 7 दूनी 14 +1 और 7 तेरी 21 +1, 18 दूनी 36 +1 37, 18 तिया 54 और एक आपका 55, 15 दूनी 30 और 31 और 15 तिया 45 एक 46। भैया गलत कहाँ है, कौन सा गलत है, 18 दूनी 36 +1 37, 18 तिया 54 और एक आपका 55, ये तो सही है। 6 दूनी 12, अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, 7 दूनी 14 7, ये क्या कर रहा है, 1 मिनट रुक जाना, सही तो मैंने बनाया था। 6, यहीं पे कुछ गलत हुआ है कि 6 दूनी 12 और एक 13, 6 तेरी 18, मतलब पहले 2 से फिर 3 से कर रहा है, 2 से 3 से, तो पहले 18 दूनी 36 और एक 37 और फिर 18 तिया 57, 18 तिया 54 और एक आपका कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब यहाँ पे 15 दूनी 30 और 31 और 15 तिया 45 और एक आपका 46। अच्छा, अरे भाई 7 तेरी 21 और एक 22 होगा ना यहाँ पे, यही तो होता है कभी कभी, है ना, सामने चीजों को रखना और देखना, थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है तो सारा क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 7 तेरी 21 और एक 22 होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे आ जाइए। आगे वाला जो सवाल है, लिखा है क्या, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या 16, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 11 दूनी 22 होगा और तब ये 44 होगा, 13 दूनी 26, 26 दूना 52, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए, लिखा है उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है, मतलब ये 25 लिखा है भाई, फिर 28 लिखा है, फिर 33 लिखा है, फिर 30 लिखा है, 21 लिखा है और ये 33 लिखा है। तुम एक बात बताओ, 25 से 28 जाएंगे तो +3 करेंगे, 28 से 33 जाएंगे तो आपका कितना करने वाले हैं, 28 से 23 है ना, ठीक है, -5 करेंगे, 23 से 30 जाएंगे तो +7 करेंगे, 30 से आपका 21 जाएंगे तो -9 करेंगे, और यहाँ देखो ये प्लस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 5 7 9 11। ठीक है, तो 21 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 5 3 5 7 9 और ये आपका 11। ठीक है, यही तो आपको करना था ना। 3 के बाद क्या होगा, 3 इसमें जोड़ा तो 28, फिर 5 घटाया, फिर आपका 7 क्या किया जोड़ा, फिर 9 घटाया, फिर 11 क्या करेगा जोड़ेगा, तो 11 जोड़ेगा तो 11 जोड़ेगा तो 32 होगा ना, तो गलत पद कौन सा है, 33 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा ध्यान देना, अब जरा सा ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन तुम कैसे बनाओगे, क्योंकि ये CGL Tier 1 में पूछा गया सवाल है
और 2021 का सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया सवाल है। देखो अभी अभी बहुत सारा आपको चैप्टर पढ़ना है ना। अगर आप थोड़ा सा भी कटौती करोगे पढ़ाई में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को संभालना एग्जाम समय तक। थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ेगा। हम लोग जो 100 डेज का चैलेंज लेके चले हैं उसको बहुत सारी चीजों को गहन अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां अगर देखोगे तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये लिखा है 5 4 7 और फिर 2 5 8, दूसरा 7 2 3 और फिर 144, तीसरा 546 225 और चौथा 812 और 121। तुमको करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा कि नहीं कि सर एक ही बार में बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगाया गया होगा। तो ट्रिक के लिए मैंने आपको कहा था कि जब भी नंबर से कोई खेल हो तो आपको 3 चीज कंफर्म रखना है। पहला, आपको टेबल याद होना चाहिए, दूसरा आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और तीसरा जो आपको याद होना चाहिए वो आपको क्यूब याद होना चाहिए। इन तीनों चीजों के बारे में आपको नॉलेज पहले से होना चाहिए। तो तुम अगर देखोगे यहां पे, अगर तुम देखोगे 7 और 2 और 3, मतलब 7 को 2 को और 3 को अगर जोड़ा जाए तो 7 3 10 2 कितना 12। अब 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 144, यही तो दिया। अच्छा 5 4 9 6 15 और 15 का स्क्वायर करेगा 225, 8 और एक 9 2 11, 11 का स्क्वायर करेगा 121। अब यहां देखोगे 5 + 4 + 7, 5 और 9 7 16 और 16 का स्क्वायर करेगा तो 256 होगा, और 256 इज नॉट इक्वल टू 258। तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही सारी चीजों से अलग है, यही सारी चीजों से अलग है कि नहीं है। तो ये ऐसा ऐसा सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके का सवाल हम लोग आगे भी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के एंड तक अगर बने हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग फिर से मिलते हैं कल रात 9 बजे अपने टाइम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।